अब सवाल पूछ रहे हैं अरुण यादव जी भी कि जब देखिए केंद्रीय मंत्री के घर, भांजे के घर में गोली चल जाती है, ठीक है पारिवारिक मामला है, कहां से आए हथियार, ये तमाम सवाल उठते हैं कि वहां तो गोली ऐसे ही चल जाती है। अंजलि जी, मैंने पहले ही भी कहा कि जब अपराधी कोई भी हो और किसी भी परिवार से ताल्लुकात रखता हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, हम उसको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि बिहार की शांति व्यवस्था को भंग करने को भी प्रयास करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिन बातों का चर्चा आरजेडी के प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह अचेत में है, इनकी पार्टी अचेत में है और बस एक ही चिंता इनका है कि सत्ता में कैसे आए, अनर्गल प्रलाप ये कर रहे हैं। क्योंकि बिहार की जनता में पूछिए प्रवक्ता से आरजेडी के, क्या ये घर से आज नहीं निकले हैं क्या इनके घर की बहू बेटियां घर से निकलना बंद कर दी है क्या इनके बच्चे पढ़ना बंद कर दिए बिहार में? एक समय था कि बच्चों को उठाने के लिए नहीं शांत रहेंगे अरुण जी। अरुण जी सुनिए पहले बात तो मेरे, सुनिए अरुण जी, आज आपके बच्चे स्वतंत्र होकर के पढ़ रहे हैं। अरुण जी सुनिए पहले बात को, जिस तरह से आपके शासन काल में बच्चों को सर से उठा लिया था। अनुप्रिया जी, देखिए मैं चाहूंगी मैं दोनों आप दोनों से चाहूंगी, अरुण जी आप इंटरप्ट मत कीजिए। अनुप्रिया जी से मैं सवाल ले रही हूँ, मेरे सहयोगी अमिताभ भी हैं, मैं ताजा आंकड़े भी बताने की कोशिश करूंगी। अनुप्रिया जी, मैंने पहले ही कहा कि 2005 से पहले कब तक आखिर, ठीक है जंगल राज था क्या, लेकिन लगातार सत्ता में तो है ना, चाहे चाहे जिसके साथ मिले, नीतीश जी तो हैं सत्ता में, सुशासन बाबू के नाम से हमेशा लोग जानते हैं, आखिर वो कहां चला गया, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है अंजलि जी, अगर विश्व 20 साल के बारे में बात किया जाएगा तो 15 वर्ष लालू यादव जी के बारे में क्यों नहीं बात किया जाएगा? और क्यों कंपेयर नहीं करेगी बिहार की जनता? क्यों हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो सत्ता में सवाल उनसे पूछेंगे ना अनुप्रिया जी, जनता ने आप लोगों पर भरोसा किया है, आप वो कह के बार बार ये बचा नहीं जा सकता। देखिए ये बताइए सरकार क्या कदम उठा रही, चलिए मुझे ये बता दीजिए सरकार क्या पहल कर रही है? कानून का इकबाल है तभी बिहार की जनता सुरक्षित। अब अरुण जी देखिए कितना परेशान हो गए। मैंने पूछा कि इनके घर की महिलाएं नहीं निकल रही क्या, इनके बच्चों का अपहरण हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार है। लेकिन एक समय था अपहरण कर करके बच्चों को रख लिया जाता था, बच्चों की हत्या की जाती थी, की हत्या की जाती थी, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में तभी आपकी कुर्सी नहीं बच रही है, आप देख रहे हैं ना। अरे बिहार की राजधानी में करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं, लेकिन ठीक है ये डिस्कशन होते रहेगा। अनुप्रिया जी, अरुण जी आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, ठीक है आपके राज्य में क्या हुआ, आपके राज्य में क्या हो रहा है, जरा ये मुझे बताएं। कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए अनुप्रिया जी देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, आप ये समझिए मुश्किल होता है आम लोगों के लिए। डॉक्टर की हत्या हो गई है वैशाली में, लगातार 24 घंटे के अभी हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप ये समझिए बिजनेसमैन महफूज नहीं कर पा रहा है, ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। मुझे ये बताएं उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या सरकार सोच रही है, ये बताएं आप। अंजलि जी, मैं फिर आपसे भी कहूंगी कि पत्रकारिता का आप सही धर्म निभाइए, क्योंकि अगर तो हम तो सवाल पूछ, देखिए पत्रकारिता का धर्म यही है, तभी तो जनता के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं कि वो सुरक्षित महसूस करें। जवाब दे रहे हैं हम। हाँ जवाब दीजिए आप। डॉक्टर कहते हैं वो निश्चित हर एक घटना हमारे लिए दुखद है, चाहे वो एक डॉक्टर मारा जाए, अगर पुलिसकर्मी सारा हमारा परिवार है। लेकिन एक समय यह आता है कि डॉक्टर यहाँ होते नहीं थे इलाज करने के लिए, वो इस राज्य को छोड़ के चले जाते थे। व्यापारी इस राज्य में व्यापार नहीं करते थे, इस राज्य को छोड़ के चले जाते थे। यहाँ तो आम व्यक्ति रहना मुश्किल था, यहाँ इलाज करने के लिए डॉक्टर बसते नहीं थे। आज तो फिर भी, और सारी घटनाएं हमारे लिए दुखद है अंजलि जी। ये राजनीति का विषय नहीं है कि हम उठाएं और बिहार की जनता के बारे में, बिहार की जनता की चिंता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और तभी नीतीश कुमार जी का इकबाल है और उनको विश्वास बिहार की जनता करे तभी सरकार बनती है। ये आरजेडी के लोगों के जैसे लोगों को हम लोगों ने जो दिया सत्ता, ऐसी सत्ता हमें हासिल नहीं है। हमारे बिहार की जनता ने हमें चुना है और बिहार की जनता की चिंता हमारी है और वो अपनी चिंता हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रशासन मुस्तैद हो और अपराधियों को सलाखों के पीछे भी हम करेंगे। देखिए उम्मीद यही करेंगे, जनता ने चुना है, ये बात इसीलिए सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 2005 से पहले जंगल राज की बात कही जाती है, लेकिन अमिताभ बहुत वक्त की कमी है, क्या अभी बिहार में मंगल राज दिखाई देता है ऐसा, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो? अमिताभ जल्दी से, तो अमिताभ से
हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कुछ तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन अनुप्रिया जी उम्मीद यही करेंगे, जिस जंगल की राज की बात हमेशा कही जाती है एनडीए की तरफ से, लेकिन क्या 2025 में भी ऐसी कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए कि ऐसे आंकड़े ना सामने आए? आप ये समझिए, अभी भी डॉक्टर की हत्या हो रही है, अभी भी ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आप ये देखिए 7 से 8 जगह गोलियां चल जाती है। तो ये कानून का खौफ होना चाहिए। आपको नहीं लगता इसके लिए एक सख्त हिदायत होनी चाहिए और प्रशासन को भी वो पावर मिलनी चाहिए? हमला कर दिया जाता है पुलिस की टीम पर, चाहे आप बालू माफिया की बात कर लें, चाहे आप शराब माफिया की बात कर लें, कोई एक्शन तो दिखाई देना चाहिए ना अनुप्रिया जी? अंजलि जी, अगर फिर मैं बोलूंगी, आप मुझे टोकूंगी जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता को मैं बताना जरूरी है जी। अब यहाँ पे नरसंहार नहीं होता है, यहाँ जाति पे उन्माद नहीं होता है, धर्म पे यहाँ लोगों की हत्या नहीं होती है, यहाँ नक्सलियों का बोलबाला अब नहीं है। अब सभी लोग स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं और ऐसी घटनाओं से हम ये भी नहीं करें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम प्रयास भी कर रहे हैं और हमारी प्रशासन बिल्कुल फ्री अब काम कर रही है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है 90 के दौर की तरह। यहाँ पहले आप एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, पूछिए क्या 90 से 2005 में एनसीआरबी की रिपोर्ट बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि फिलहाल जो सत्ता पक्ष में अनुप्रिया जी, वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई एक नया रोड मैप, और ऐसा हो कि वाकई बिहार में कानून व्यवस्था सुधर पाए। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।